चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 46। द पॉइंट ऑन द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, द टेंजेंट एट विच मेक्स एन एंगल पाई बाई 4 विथ एक्स एक्सिस इज। ऑप्शन ए बी सी डी दिया गया है। देखिए पूछा गया है पॉइंट ऑन द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, द टेंजेंट एट विच मेक्स एन एंगल पाई बाई 4। तो टेंजेंट कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? पाई बाई 4, कहने मतलब 45। तो m की वैल्यू है tan 45 डिग्री। तो m की वैल्यू 1 हो गई आपकी 1, पहला इक्वेशन। दूसरा इसका dy बाई डी एक्स कर लो। तो इसका अगर dy बाई डी एक्स करेंगे तो 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/2y। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। इन दोनों को, क्योंकि ये भी टेंजेंट है ये भी टेंजेंट है, तो दोनों इक्वल हैं, तो 1/2y इज इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो, तो इसमें रख देंगे y की वैल्यू, तो क्या आ जाएगी? x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर मीन्स 1/2 स्क्वायर करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/4। तो आपका पॉइंट क्या मिल जाएगा? पॉइंट आपका हो जाएगा 1/4, 1/2। तो इसका ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 47। द पॉइंट्स विथ पोजीशन वेक्टर 60 i कैप प्लस 3 j कैप, 40 i कैप माइनस 8 j कैप, a i कैप माइनस 52 j कैप आर कोलिनियर इफ़ a इज इक्वल टू। a की वैल्यू पूछा जा रहा है। तो देखिए आपको पोजीशन वेक्टर्स दिए गए हैं। ओ ए कितना दिया गया है? 60 i कैप प्लस 3 j कैप। उसके बाद ओ बी कितना दिया गया है? 40 i कैप माइनस 8 j कैप। और थर्ड आपका ओ सी दिया गया है ए आई कैप माइनस 52 j कैप। क्लियर? इनसे अगर पॉइंट बनाएं तो क्या आएगा? इसका वर्टेक्स ए का क्या आ जाएगा? पॉइंट बनाएंगे तो 60 कॉमा आ जाएगा आपका 3। इससे निकालेंगे बी, तो बी का क्या बन जाएगा? 40 कॉमा माइनस 8। इससे निकालेंगे सी का क्या आ जाएगा? कोऑर्डिनेट्स ए कॉमा माइनस 52। अब ये कोलिनियर है तो इसका मतलब इससे जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया 0 आना चाहिए। तो ट्रायंगल का एरिया 0 आना चाहिए। रख दो 63 1, 40 माइनस 8 1, a माइनस 52 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो रो, फर्स्ट रो में से सेकंड रो को माइनस कर दो, सेकंड रो में से थर्ड रो को माइनस कर दो, तो 0 वैल्यू आ जाएगी यहाँ। तो क्या हो जाएगा? 60 में से 40 माइनस करो, आ गया 20, और 3 माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो हो गया 11। 1 में से 1 0, 40 माइनस ए हो गया, माइनस 8 में से माइनस करेंगे 52 तो ये प्लस बन जाएगा, और ये माइनस हो गया तो कितना आया? 44, और ये 1 में से 1 आ गया 0। लास्ट रो ऐसे ही रहती है आपकी। अब ये देखिए दोनों एलिमेंट 0 हो गए, तो अगर इसके अकॉर्डिंग इसको ओपन करो तो क्या होगा? यहाँ पर ए लेंगे तो ये पूरा कॉलन पूरा रो गया, तो ये बचे तो ये 0 हो गया। ऐसे माइनस 52 लेंगे तो ये पूरा कॉलन ये पूरा रो गया, तब भी इसका प्रोडक्ट इसके साथ इसका प्रोडक्ट इसके साथ 0 हो गया। तो 1 का अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 का लेंगे तो ये पूरा रो कॉलन के साथ चला जाएगा, तो आएगा कितना? 20 का 44 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना? 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 आ गया 880। फिर माइनस 11 का 40 माइनस ए में प्रोडक्ट करो, तो 40 माइनस ए इज इक्वल टू 0। सॉल्व करिए इसको, तो इसे अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 880 माइनस 11 4 जा 44, 440 प्लस 11 ए इज इक्वल टू 0। इसको माइनस करो, 0 4 माइनस 4 4 4, 8 माइनस 4 आ गया 4, 8 माइनस 4 आ गया 4,
प्लस 11a इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करो। 11a इज इक्वल टू -440, a इज इक्वल टू -440 डिवाइडेड बाई 11, तो कितना आ गया, इसको कैंसिल आउट करोगे तो -40। तो a की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर a की वैल्यू अगर आपकी -40 हो जाएगी तो ये जो पॉइंट्स हैं पोजीशन वेक्टर क्या करेंगे, कोलिनियर हो जाएंगे, यानी कि मतलब एक ही लाइन पर हो जाएंगे। चलिए देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है इन द इक्वेशन cos इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर अपान 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर अपान 1 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स इज़, एक्स की वैल्यू पूछी जा रही है। तो क्वेश्चन में दिया क्या गया है, cos इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर अपान 1 माइनस बी स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस ए स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर अपान 1 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स। ये क्वेश्चन में दिया है, आपसे एक्स की वैल्यू पूछी जा रही है। तो कॉस इनवर्स आपको फार्मूला पता है, कॉस अगर हम करेंगे कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या आता है 2 tan इनवर्स एक्स। तो इसी फार्मूले के बेसिस पर इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ a है तो क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स a, फिर -2 tan इनवर्स, इसके प्लेस पर b है तो b आ गया, तो यहाँ 2 tan इनवर्स x। देखिए 2 कैंसिल आउट हो गया तो क्या है tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगाएंगे तो आएगा tan इनवर्स a माइनस b डिवाइडेड बाई 1 प्लस a इंटू b, तो ये हो गया tan इनवर्स x। tan इनवर्स x कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू क्या आ गई, a माइनस बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए बी। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई, a माइनस बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए बी, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। तो a माइनस बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए बी, ये आपका ऑप्शन बी है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 में क्या कह रहा है। 49 में आपको दिया है ddx ऑफ tan ब्रैकेट cos इनवर्स x ब्रैकेट क्लोज होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है ABCD, और इसे सॉल्व करेंगे कैसे। चलो cos इनवर्स x को tan के फॉर्म में कन्वर्ट करो तो क्या हो जाता है, तो tan ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये आपका बेस बाई हाइपोटेन्यूस होता है तो परपेंडिकुलर बाई बेस लाना है। परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे तो परपेंडिकुलर आएगा आपका कितना, स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ पर परपेंडिकुलर हो गया, बेस x है तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी। अब क्या करेंगे, tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल, तो ddx और होल स्क्वायर है तो आया कितना, स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करो तो इसका होल स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, ddx ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स, डिवाइड कर दो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर होगा तो ये भी एक्स स्क्वायर हो गया, डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, ddx ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ये आपका हो गया 1, इसको नोमरेटर में लेके जाओ, ddx ऑफ आएगा एक्स रेज टू द पावर -2 माइनस 1, इसका डेरिवेटिव करो तो क्या आएगा n, एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1 -2 -1 करेंगे तो -3 हो जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, इसको क्या लिख सकते हैं 2 बाई एक्स रेज टू द पावर 3, तो ये आपका आ जाएगा -2 बाई एक्स क्यूब, ये आपका ऑप्शन ए सही है। चलिए देखिए इसका क्वेश्चन नंबर
50 में कह रहा है इन अ ग्रुप ऑफ 300 पीपल 150 स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश बोलने वालों की संख्या पूछी जा रही है। तो ये तो बहुत ही ईजी है, यहाँ पर 150 हिंदी बोल रहे हैं और इंग्लिश 200, इन दोनों को ऐड कर लो और 300 इसमें से माइनस कर दो, तो आपका कितना आ जाएगा 200 प्लस 150, 350 माइनस 300 आ गया 50। तो इसका ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। तो चलिए देखिए कैसे इसे सॉल्व करेंगे। आपको टोटल हिंदी बोलने वाले कितने लोग हैं, हिंदी बोलने वाले 150 हैं। टोटल इंग्लिश बोलने वाले कितने लोग हैं 200, और हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने वाले कितने लोग हैं H यूनियन E कितना है 300। तो इसका फार्मूला क्या होता है, H यूनियन E करेंगे तो H नंबर ऑफ हिंदी बोलने वालों की संख्या, फिर इंग्लिश बोलने वालों की संख्या माइनस इन दोनों का इंटरसेक्शन। यहाँ पर वैल्यू रखोगे, हो गया 300। ये कितना है 150, ये इंग्लिश बोलने वाला कितना है 200। यहाँ से ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, इसको इधर ट्रांसपोज कर दो तो हिंदी और इंग्लिश दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, ये 350 माइनस 300 करोगे तो आ जाएगा 50। तो इसका मतलब दोनों बोलने वाले कितने लोग हैं 50 लोग हैं, दोनों बोलने वाले कितने लोग हैं 50। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है एन एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग एट हाइट h विथ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिया है u, द वेलोसिटी ऑफ द ड्रॉप्ड पैकेट ऑन रीचिंग द ग्राउंड विल बी। ऑप्शन आप देखिए क्वेश्चन में दिया गया है। आप बताइए v स्क्वायर इज क्या होता है, u स्क्वायर प्लस 2gh यही होता है। अब इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपको दिया गया है, मूव कर रहा है, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी स्क्वायर रूट u स्क्वायर प्लस 2gh। यही इसका आंसर हो गया। इसका ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा।